भारतीय जनता पार्टी आज अपना आधार खो चुकी है कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पे। विशेषकर जब से नवीन जिंदल जी को इन्होंने ज़बरदस्ती के तौर पे यहाँ पे लेकर आए हैं, तो गांव-गांव में बोर्ड लगे कि बीजेपी वालों को घुसना मना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने पहले इनको कोयला चोर कहा। अब बीजेपी के कार्यकर्ता बोलते हैं कि पहले कोयला चोर हम इनको गली गली में कहते रहे, अब इसको कोहिनूर कैसे बनाएं। पहले हम चोर कहते रहे, अब सिपाही कैसे बनाएं। जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने देशद्रोही तक कह दिया, जिस व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री ने लुटेरों जैसा शब्द यूज़ किया, जिस व्यक्ति को सबसे बड़ा कोयला चोरी का किंग पिन बताया गया, जिस व्यक्ति को देश का सबसे बड़ा कोयला चोर कहा गया, अब बीजेपी उसको अपना सिपाही बता रही है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में अंदरूनी विद्रोह की स्थिति हो चुकी है। अब नवीन जिंदल की मीटिंग का बीजेपी के कार्यकर्ता बायकॉट कर रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं कैसे किस मुंह से हम गली गली जाके उनकी तारीफ करें, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ही विरोध का सामना नवीन जिंदल जी को करना पड़ रहा है। कल आपने ये देखा भी होगा, यहाँ पे कुरुक्षेत्र की जनता असलियत समझ चुकी है। अब चाहती है कि ये जो एक्सपोज हुए हैं, भाजपा का एक फिक्स पैटर्न है। भाजपा पहले चोरों की, लुटेरों की एक लिस्ट बनाती है, फिर उनके आईडी और सीबीआई भेजती है, फिर इलेक्ट्रल बॉन्ड से उनसे चंदा उगाती है, फिर उनको सरकारी ठेके दिलाती है, फिर उस ठेके से चंदा खाती है, सही समय पर उनका इस्तेमाल करती है। तो आज जो मना करता है इस्तेमाल होने से, उसको जेल में डाल देती है। तो ये स्थिति पूरे देश के अंदर इनका पैटर्न है, जो पैटर्न एक्सपोज हो चुका है। जिस तरीके से अभी नवीन जिंदल उतरे हैं मैदान के अंदर, आपको कितना लगता है? नवीन जिंदल जी की जमानत जब्त होने वाली है। नवीन जिंदल जी का हर गांव के अंदर पूरा विरोध है। शहरों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं। कोयले की दलाली पर उन्होंने बयान दिया कि अगर मैं साफ था इसलिए मैं अभी तक मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। तो ये बोले ना, प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला था। एक ऐसा डरा हुआ सांसद क्षेत्र को नहीं चाहिए जो अपनी सच्चाई नहीं बोल सकता। वो बोले कि प्रधानमंत्री जी ने उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए थे, वो बोले कि केंद्रीय मंत्री ने उनके ऊपर झूठी FIR दर्ज कराई थी। कहीं ना कहीं केजरीवाल के अंदर जाने के बाद इलेक्ट्रिकल बोर्ड का मामला दम नहीं है। इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के मुद्दे को छुपाने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ही अरविंद केजरीवाल को अंदर किया है, ताकि चुनाव प्रचार से भी उनको रोका जा सके। कांग्रेस के खातों को सील कर दिया, दो मौजूदा मुख्यमंत्रियों को जेल के अंदर डाल दिया। ये स्थिति भाजपा की घबराहट दिखाती है। अब भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा देती है, कैंडिडेट उधार लेती है। भारतीय जनता पार्टी अब 2 डिजिट के अंदर इनके सांसद रहने वाले, 3 डिजिट में नहीं आने वाले।